साथियों दिखा इंस्टाग्राम, मैंने जस्ट अभी अपना लाइव प्रोफाइल इंस्टाग्राम कनेक्ट किया है। यस, ग्रेट ग्रेट। चलिए अभी चलते हैं हम अपने प्रोफाइल की तरफ। देखिए अभी हम आ गए हैं अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, जहां से हम आगे कुछ चीजों को लाइव करेंगे। अगर किसी ने हमें फॉलो नहीं किया है तो, क्योंकि अभी कुछ चीजें मैं प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूं, तो जल्दी से आप मेरे को इस वाले अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। चॉइस है आपकी, अगर आप प्रैक्टिकल चीज सीखना चाहते हैं तो। मैंने लिंक आपको चैट में शेयर कर दिया है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है बायो का, जो मैंने बायो आपको बताई थी। तो अब आप लाइव देखो, मैंने बायो में यहाँ सब कुछ सेट किया हुआ है, दिख रहा है आपको सभी को अच्छे से। सबसे पहले बायो मैंने इस तरीके से सेट किया है। मेरा प्रोफाइल लिख रहा है, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मेरा क्या प्रोफाइल है वो मैंने मेंशन किया है, और एक लिंक मैंने बायो में ऐड किया है। जो मैंने आपको बताया था वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, और अपना प्रोफाइल पिक्चर मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है। गॉट इट? क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको अपनी बायो सेट करनी है। क्लियर? अब बात करते हैं अगली। किसी भी तरीके से कोई भी जो पोस्ट हम अपलोड करते हैं तो उस पे हैशटैग कैसे लगाते हैं, कैप्शन कैसे लगाते हैं, रीच और इंप्रेशन का कैसे पता चलता है, राइट? चलिए, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि पोस्ट कैसे हम अपलोड करेंगे। देखिए उससे पहले आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग के बारे में समझना होगा कि यहाँ पर कुछ चीजें आपको, ये होम का बटन, चैट का बटन, अपलोड करना या लाइक करना और सेटिंग का ऑप्शन, आप अगर इंस्टाग्राम अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर यूज कर रहे हैं तो ये सारे के सारे ऑप्शन ऊपर की तरफ आते हैं। और यदि आप अपने मोबाइल पर यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम, राइट, तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ नीचे दिखाई देंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, राइट, तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देंगे। इस लैपटॉप में आपको ऊपर की स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आपको बस ये समझना बहुत जरूरी है, राइट? ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट को जब अपलोड करते हैं तो क्या बेहतरीन तरीका है। देखिए सबसे पहले हम इस पे गए, प्लस के निशान पर गए। ये पूछ रहा है सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, अपनी कंप्यूटर की गैलरी से या मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं तो मोबाइल की गैलरी से आप यहाँ से ये पिक करेंगे फोटो को। जैसे ही आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, राइट, और आज हमने तैयार किया ये वाली पोस्ट, और हमने ये पोस्ट को पिक किया और इसको यहाँ से ओपन कर दिया, राइट। इस तरीके से आपने एक फोटो उठाई जो आपने सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है, राइट। अभी आपके सामने एक एक चीज मैं लाइव कर रहा हूँ, इसलिए निगाह यही रखना। मैंने बताया ना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो चुका है, निगाह यही रखना, ध्यान इधर ही रखना है पूरा का पूरा कि कैसे पोस्ट अपलोड करके हैशटैग लगाया जा रहा है। मैंने पोस्ट को अपलोड किया, नेक्स्ट किया। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी या कंट्रास्ट वगैरह चेंज करना है पोस्ट का तो वो आप कर सकते हैं। जैसे अभी वो ध्यान देखना, मैं जब ये फिल्टर्स यूज करूंगा तो कैसे मेरी पोस्ट चेंज होगी। ये देखिए मेरी पोस्ट का कलर और बैकग्राउंड चेंज हो गया, देख रहे हैं आप? इसको बोलते हैं फिल्टर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं तो कुछ अजीब अजीब से फिल्टर्स लगा देते हैं, चेहरे पे, बॉडी पे, पर्सनालिटी पे, फेस पे। वो सब तरीका यहीं से होता है, राइट। बहुत सारे इसके अंदर टूल्स होते हैं। आपने मान के चलिए अभी ये हमने मान के चलो अभी हम ये वाला लगा देते हैं। नीचे से आप इसकी कंट्रोवर्सी और कंट्रास्ट को प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट। आपने ये चूज किया, आपने नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे कह रहा है राइट ए कैप्शन। कैप्शन का मतलब है कि आप इस पोस्ट से रिलेटेड क्या लिखना चाहते हैं, राइट। कुछ भी कंटेंट आप लिखना चाहते हैं तो मान के चलिए यहां पर आपने लिख दिया These are the best tools for online business promotion,
एंड डिजिटल मार्केटिंग ऑफ योर बिजनेस और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। राइट, इस तरीके से आपने लिखा, आपने एंटर मारा। अब आपको हैशटैग लगाना है। देखो अब ध्यान से देखो, मैं अब आपको तरीका बताऊंगा। किंग हैशटैग, सोल्जर हैशटैग और क्वीन हैशटैग का जो 3 तरीके के हैशटैग मैंने आपको बताए थे। तो हैशटैग आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपकी पोस्ट है ना, पोस्ट में जो कंटेंट की बात हुई है उसी से रिलेटेड आपको हैशटैग लगाने हैं। राइट, या आपके अपने कुछ फेमस हैशटैग हैं, जैसे आई एम विवेक मित्तल के नाम से हमारा एक हैशटैग है, तो आपको हमेशा 1 या 2 हैशटैग आपको अपने भी लगाने हैं। हैशटैग लगाने का सिंपल तरीका है हैश और लिख दो हैशटैग। अभी देखो जैसे मैंने लिखा हैश, राइट, और लिखा डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो ध्यान देखो स्क्रीन पे, जैसे ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया, यहाँ पर इतने सारे हैशटैग आ गए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, उसको नीचे स्क्रॉल करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, जॉब्स, कोर्सेज, एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजी, सर्विस, टूल्स, लाइव ट्रेंड्स, इंडिया, मैनेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंट, स्ट्रेटेजी, टिप्स, बहुत सारे हैशटैग आ गए। अब इसी हैशटैग के नीचे संख्याएं लिखी हुई है, 1,28,000 लोग फॉलो कर रहे हैं इस पोस्ट को। लिखा डिजिटल मार्केटिंग मैनेज, इसको 23,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। इसको ये देखिए, ये लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इसको 4,68,994 लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहां से आपको पता चलता है कि कौन से हैशटैग को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी हैशटैग को 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, वो किंग हैशटैग है। और किसी भी हैशटैग को 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोग फॉलो कर रहे हैं, वो क्वीन हैशटैग है। और किसी भी हैशटैग को 5 लाख से कम लोग फॉलो कर रहे हैं 10,000 के बीच में, तो वो सोल्जर हैशटैग है। अब हमारा प्रोफाइल अगर मान के चलो नया है या 500 से कम फॉलोवर्स हैं, तो आपको पहली बात तो 15-20 हैशटैग लगाने, इससे ज्यादा नहीं लगाने हैं। बट इंस्टाग्राम आपको मैक्सिमम 30 हैशटैग लगाने की परमिशन देता है। राइट, मैक्सिमम 30 हैशटैग लगाने की यहाँ पर आपको परमिशन देता है। मान के चलिए हमने ये लगाया डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। राइट, अब कोई दूसरा हैशटैग हमने सिलेक्ट करा, यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। हमने ये हैशटैग लगा दिया, डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हमने चूज कर लिया, एंटर लिखा। दूसरा हैशटैग लिखा, हमने लिखा गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स देखो नीचे आ गया, हमने इसको लगा दिया। राइट, अभी हमने लिखा ईमेल मार्केटिंग। मैंने आपको बताया आपको केवल हैशटैग वो लगाने हैं जो कंटेंट आपकी पोस्ट में यूज हुआ है। मान के चलिए एसईओ हमने लगा दिया। राइट, उसके अलावा वेबसाइट क्रिएशन, ये देखो आ गया हैशटैग। इसके अलावा कौन सा हैशटैग है, कंटेंट राइटिंग हैशटैग आ गया। राइट, जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे वैसे वैसे हैशटैग आते चले जाएंगे। राइट, समझ में आ गया किस तरीके से हैशटैग लगाते हैं। सर मोबाइल में भी सेम आता है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम आता है, डिट्टो सेम आता है। राइट, अगला हैशटैग मान के चलिए हमें क्या लगाना है, एफिलिएट मार्केटिंग। अगला हैशटैग हमने लगाया ऑनलाइन प्रमोशन। राइट, अगला हैशटैग हमने लगाया ऑनलाइन बिजनेस। इसके बाद अगला हैशटैग लगाया हमने सोशल मीडिया मैनेजर लगा देते हैं। राइट,
यानी कि हमेशा आपके हैशटैग आपके प्रोफाइल से रिलेटेड होने चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हमने ये लगा दिया। इस तरीके से हमने हैशटैग लगा दिए, सारे हैशटैग जैसे हमने लगा दिए। अब आपको क्या करना है, ऊपर से शेयर कर देना है। हमने शेयर कर दिया, राइट, योर पोस्ट हैज बीन शेयर्ड। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपकी पोस्ट शेयर्ड हो गई। अभी यहां पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे और मैंने ये बताया था कि जितने लोगों ने मेरे को फॉलो किया होगा तो उनके पास ये पोस्ट अभी इमीडिएट पहुंच जाएगी। जितने भी लोगों ने पोस्ट को इमीडिएट किया होगा, ये देखो, राइट। अभी हमारी पोस्ट यहां पर अपलोड हो गई। यहां पर लाइक्स का निशान आता है, इस पे कमेंट का निशान आता है, और ये जो बटन आपको यहाँ दिख रहा है, रिबन बोलते हैं इसको, रिबन। इसको, ये रिबन बेसिकली पोस्ट को सेव करने के लिए होता है, राइट, सेव करने के लिए होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ जो मैंने पीपीटी में आपको बताई थी। मान के चलिए ये आप हमारा जैसे इस पे सोशल मीडिया से रिलेटेड पेज पे सारी चीजें आती हैं, तो मान के चलो मैं कुछ प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको। सपोज दैट हमारी ये पोस्ट है, ये देखो, जैसे मान के चलो कि ये पोस्ट है, तो ये पोस्ट हमने अपलोड की, राइट, 29 अगस्त को ये पोस्ट हमने अपलोड की। तो आप ये देखिए, ये पोस्ट सबसे पहले तो 17 लोगों के द्वारा, 17-18 लोगों के द्वारा पोस्ट को लाइक किया गया है, राइट। उसके बाद आप हैशटैग देखिए, हैशटैग हमने केवल वही लगाए हैं जो हमारी इस पोस्ट में बात हो रही है। स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, क्रिकेट लवर्स, मैंने बताया हैशटैग आपका वही होना चाहिए जो आपकी पोस्ट है, उससे अलावा कोई हैशटैग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 1 या 2 हैशटैग मैक्सिमम चल जाते हैं जो आप अपने नाम के लगाते हैं, राइट। अब इसकी मैं, अगर मैं इनसाइट्स में जाऊं, इसकी इनसाइट्स में क्लिक करता हूं, तो ये देखिए, ये पोस्ट पे हमारे 18 लाइक्स आए, दिख रहा है आपको, 18 लाइक्स आए, एक कमेंट आया, उसके बाद 198 हुई, राइट, 198 टोटल रीच हुई। 69% लोग हमें फॉलो नहीं करते हैं, और हैशटैग से हमारे पास 134 लोग आए हैं, और इंप्रेशन 220 है। मैंने आपको बताया था ना कि इंप्रेशन हमेशा हैशटैग से ज्यादा होंगे। और यदि इस पोस्ट पे आने के बाद आपको कोई फॉलो करता है, आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं, तो वो यहाँ शो करता है जहां 0 लिख रहा है, राइट। इसका मतलब ये पोस्ट हमने अपलोड की, हमारे लाइक्स बढ़े, हमारी पोस्ट की रीच बढ़ी, इंप्रेशन बढ़े, बट हमारे फॉलोवर्स नहीं बढ़े। इसका मतलब ये होता है। मैं आपको अब दूसरी पोस्ट दिखाता हूं। क्लियर हो गया ये सभी को? चलिए अब मैं कुछ दूसरी चीज आपको दिखाते हैं, कुछ दूसरी पोस्ट उठाते हैं। ये वाली पोस्ट देख लेते हैं। चलिए अभी देखो, जैसे हमने ये पोस्ट उठाई, तो ये क्या है, ये एक मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट है, राइट। तो आप देखो, हमारी पोस्ट को 17 लोगों ने लाइक किया है, राइट। तो अब इस पे हैशटैग आप देखो, हमने हैशटैग क्या लगाया, पहली बात तो हमने हैशटैग 15-20 से कम लगाए जो मैंने आपको बताया, राइट। उसके बाद हमने केवल और केवल जैसे सक्सेस टिप्स, मोटिवेशन, थिंक रिच, अचीवमेंट, गोल, मोटिवेशन, टीएमटीआर, केवल और केवल जिस चीज से रिलेटेड पोस्ट है उसी से रिलेटेड हमने हैशटैग लगाया है, कोई एक्स्ट्रा हैशटैग हमने नहीं लगाया। समझ में आ गया? अब इसकी अगर हम इनसाइट्स में चलते हैं, तो मैं आपको इनसाइट्स इसकी दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये देखो, टोटल 18 लाइक्स हुए, 2 कमेंट हुए, 225 रीच हुई, जिसमें से 71% लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं।
उसके बाद हैशटैग से 162 लोग हमारी पोस्ट पर आए हैं, राइट। 71 लोग ऐसे हैं जो हमें फॉलो करते थे, वहीं से 19 लोगों ने प्रोफाइल को विजिट किया है। ध्यान से देखो, लिखा है प्रोफाइल से 19 लोग, यानी कि टोटल जितनी रीच बढ़ी है उसमें से 19 लोगों ने हमारे प्रोफाइल को विजिट किया है। ये चीज क्लियर समझ में आई आपको? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपको? चलिए ग्रेट। अब बात आती है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप नॉर्मल प्रोफाइल यूज कर रहे हैं तो प्रोफेशनल पे कैसे जाएंगे, और प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल में कैसे जाएंगे, और क्या करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बेहतरीन तरीका है आपको यहाँ पे जाने का। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो नीश क्लियरिटी की है, जो मैंने नीश के बारे में बताया था कि नीश किसको कहते हैं। देखो हमारा एक दूसरा पेज है जिसको ये देखिए, ये आ गया इंश्योरेंस बास्केट। इंश्योरेंस जरूरी है के नाम से हमारा ब्रांड नेम है। अब आप इसकी नीज देखिए साथियों, ध्यान से देखना। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस प्रोफाइल को हमने क्या किया है, पहले मेंशन किया है इंश्योरेंस जरूरी है, राइट। प्रोफाइल मेंशन किया है, अपना लिंक ऐड किया है, और केवल इस पोस्ट पर हमने इंश्योरेंस से रिलेटेड ही पोस्ट अपलोड की है। अगर ये हमारा इंश्योरेंस का, क्योंकि हमने एक नीश क्लियरिटी बेस किया, हम भैया इंश्योरेंस के बारे में ही यहाँ पोस्ट डालेंगे, राइट। हमने कस्टमर को क्या सर्विसेज दी हैं, कस्टमर के साथ किस तरीके से मिले हैं, राइट। वो सारी चीजें हमें इस पोस्ट पे अपलोड करनी है। यहाँ पे हम अपलोड करते हैं, यहाँ पे हमारी पोस्ट केवल और केवल इंश्योरेंस से रिलेटेड जाती है। आप सारी पोस्ट जितनी भी स्क्रॉल करोगे सारी की सारी आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड मिलेगी। क्लियर हो रहा है सभी को? यहाँ पर हमारी कोई अचीवमेंट होती है, किसी भी ट्रेनर से मिलते हैं, या कुछ भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी अच्छा करते हैं, हम यहाँ पर पोस्ट अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि हमें आने वाले 4 साल के अंदर 3 साल के अंदर अपना ब्रांड बनाना है और उस यूथ जनरेशन को यहाँ लेके आना, ताकि हम यहाँ से धंधा क्रिएट कर सके। और मेरा विजन इंस्टाग्राम को लेकर क्लियर है साथियों, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आज आपको हो सकता है मेरी बातें हवा लगे, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में, 4 साल में आप याद करेंगे इसी को कि काश उस टाइम पे विवेक मित्तल जी के कहने पे सीख गया होता, इंप्लीमेंट कर लिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखा। सारी की सारी चीजें हम इंस्टाग्राम पर इंश्योरेंस से रिलेटेड अपलोड करते हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज यहाँ पर नहीं आती है। सारी पोस्ट देख रहे हैं आप, इंश्योरेंस के अलावा, अवेयरनेस के अलावा कोई अगली पोस्ट यहाँ पर नहीं है। हालांकि बहुत पुराना अकाउंट नहीं है ये, इस अकाउंट को हार्डली 2-3 महीने हुए हैं, राइट। और मैं जितने भी इंश्योरेंस वाले भाई लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो करें। इसको तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, पर्सनल को आप करें ना करें आपकी चॉइस है, बट इसको तो आप जरूर करें। रीजन भी कि यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि भैया कोई कंटेंट मैंने अपलोड किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, डालो अपनी पोस्ट पे, यार डालो, समझ रहे हैं। बट आपके पास वो परमिशन होनी चाहिए कि मैंने कहा है, आपने सुनी है तो उसको डालो। यहाँ से कोई भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है स्क्रीनशॉट लो, अपलोड कर दो अपनी पोस्ट, राइट। तो इस अकाउंट को तो आप जरूर फॉलो कीजिए। मैंने स्क्रीनशॉट पे, सॉरी, इसका लिंक चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि ये एक नीश क्लियरिटी बेस्ड प्रोफाइल है। नीश क्लियरिटी बेस्ड प्रोफाइल है जो आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस खुद को देगा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए, राइट। इस तरीके से, इसके अलावा मैं एक बताता हूँ, अभी मेरी टीम ने मेरे को कुछ सजेशन दिया, तो हमने एक नया अकाउंट बनाया किसी डिफरेंट माइंडसेट से, जिसका प्रोफाइल का नाम है बुक्स लवर 555। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं, आप कुछ मोटिवेशन में पढ़ने में बिलीव करते हैं, क्योंकि मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, मैं तो कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूँ, आज कभी मैं कुछ नई किताबें पढ़ रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम किताबों का कंटेंट अपलोड करते हैं। ये देखो, ये पोस्ट मैंने खुद ने अपलोड की है, मैंने पढ़ा, कुछ नोट्स बनाए और मैंने अपलोड कर दी, जो अच्छी चीज थी।
अब आप इस पोस्ट के ऊपर हैशटैग देखो, केवल और केवल पोस्ट से रिलेटेड हैशटैग है, कुछ और हैशटैग नहीं है। देख रहे हो, बुक्स लवर्स, ऑनलाइन स्टडी, पीडीएफ बुक्स, ऑनलाइन बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, लर्निंग, अर्निंग, पॉजिटिव चैलेंज, सारे के सारे हैशटैग बुक से रिलेटेड है, कोई डिफरेंट हैशटैग नहीं है। तो इस पेज को हमने एक डिफरेंट नीश के साथ बनाया है। ये हमारा ही पेज है, ये बेसिकली पेज है इंस्टाग्राम का, राइट, अकाउंट नहीं है, ये पेज बनाया हमने इंस्टाग्राम का। जैसे प्रोफेशनल अकाउंट बनता है वैसे ही पेज बनता है। और देख रहे हो 6 फॉलोवर्स है केवल, क्योंकि अभी जस्ट हमने अभी 3 से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले बनाया है। और इस पेज का एजेंडा क्या है? इस पेज का एजेंडा केवल केवल मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक्स का कंटेंट अपलोड करना, और यहाँ से लोगों को अच्छी पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव चीजें देना हमारा पर्पस और हमारा मकसद, राइट। क्योंकि यहाँ से कुछ कमाना या कुछ ऐसा कोई पर्पस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है आपकी, राइट। तो अगर आप इस पेज को फॉलो करना चाहें और आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं, आप कुछ नई अच्छी चीजें देखते हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट इंश्योरेंस वाला आप जरूर फॉलो कीजिए, वो आपको फॉलो करना मैंडेटरी है, मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों को, राइट। समझ में आ गया? इस अब देखो मैं कुछ अकाउंट और कुछ प्रोफाइल्स आपको दिखाता हूँ नीश क्लियरिटी की। जैसे कि देखो एक ये प्रोफाइल है योगा ट्रेनर का, राइट। अब देखो इनके प्रोफाइल से आपको अलग ही पता चल रहा है, सी इज द सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, ठीक है। कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोफाइल है, अपने ब्लॉग का लिंक नीचे ऐड कर दिया, राइट। अब जब आप इनकी पोस्ट पे जाओगे तो सारी की सारी आपको योगा से रिलेटेड ही सारी अलग अलग तरीके की पोस्ट मिलेगी, देख रहे हैं आप, केवल और केवल योगा से। तो अब आपको ये पता चलेगा कि इस नीश क्लियरिटी की बेस पे कि यार इस पोस्ट पे मेरे को, अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ तो यहाँ से मेरे को योगा से रिलेटेड अच्छे अच्छे टिप्स मिल सकते हैं, या वेट लॉस के कुछ टिप्स मिल सकते हैं, चीजें मिल सकती हैं। तो योगा की पोस्ट आपको यहाँ इस प्रोफाइल पे मिलेगी। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रोफाइल को क्यों फॉलो करे, आपका क्या पर्पस है, वो सोल्व होना कस्टमर का मैंडेटरी है, राइट। और यहाँ पर जो इनसाइट्स आती हैं वो 24 आवर्स के बाद आती है। देखो जैसे अभी अपनी पोस्ट अपलोड किया तो इनसाइट्स अभी नहीं आ रही है, राइट, ये 24 आवर्स के बाद आती है। क्लियर हो गया सभी को? अभी हम चलते हैं इसके अगले स्टेप्स की तरफ, जिसको बोलते हैं सेटिंग्स में। जैसे ही आप इसके प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाते हैं, राइट, तो वहां पर ऑप्शन आता है प्रोफेशनल टू पर्सनल, पर्सनल टू प्रोफेशनल को स्विच करने के लिए। ये देखो नीचे, अभी तो मैंने आपको ये सारा दिखाया क्योंकि मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है। अगर मैं इसको पर्सनल में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जस्ट मेरे को क्लिक करना है, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, आपका अकाउंट पर्सनल में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी पर्सनल चला रहे हैं, पर्सनल मतलब नॉर्मल रन कर रहे हैं, जैसे लोगों ने मेरे को बोला था कि हम नॉर्मल अकाउंट रन कर रहे हैं, राइट। अगर आप नॉर्मल अकाउंट रन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा स्विच टू प्रोफेशनल, तो आप स्विच टू प्रोफेशनल कर लेंगे। और अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं तो प्रोफेशनल से नॉर्मल में आप यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर प्रोफेशनल से पर्सनल या पर्सनल से प्रोफेशनल में लाने के क्या कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है? बिल्कुल है, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल से प्रोफेशनल में लाने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, राइट। पर्सनल से यानी कि नॉर्मल इंस्टाग्राम से प्रोफेशनल इंस्टाग्राम में कन्वर्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, सब फायदे फायदे हैं, राइट। बट अगर एक बार आपने प्रोफेशनल बना लिया और आप उसको पर्सनल बनाना चाहते हैं तो आपके जो प्रोफाइल पोस्ट के इनसाइट्स होंगे, कितनी पोस्ट हुई, कितनी रीच हुई, कितना इंप्रेशन हुआ, राइट, वो सब गायब हो जाएगा, वो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो गया? वो सब कुछ गायब हो जाएगा आपका। और यहां से जहां लिखा है टेम्पररी डिसेबल माई अकाउंट, आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट एक्टिव रहे बट कुछ टाइम के लिए गायब हो जाए, लोगों को दिखाई नहीं दे, तो आप सॉरी, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके यहां से इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए सिक्योरिटी चेंज कर सकते हैं और आपका अकाउंट लोगों को दिखाई नहीं देगा।
बाकी यहाँ पर जितनी भी आप सारी चीजें देख रहे हैं, प्रोफेशनल अकाउंट, एप्स, ईमेल्स, नोटिफिकेशन, सारी चीजें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? किसी की कुछ क्वेरीज है यहाँ पर, जल्दी से मेरे को बताइए। दूसरी चीजें मैं एक चीज और कवर करता हूं फिर यहाँ पर, और दूसरी वो क्या चीज है, वो है हैशटैग। हैशटैग कैसे सर्च करते हैं, क्वेश्चन आएगा हैशटैग कैसे सर्च करते हैं। तो आप सर्च बॉक्स में जाइए, जो भी हैशटैग आपको यूज करना है, कोई भी हैशटैग आपको यूज करना है साथियों, आप जस्ट सर्च बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर वो हैशटैग है तो आपको मिल जाएगा। राइट, मान के चलिए आपने हैशटैग सर्च किया हेल्थ इंश्योरेंस, अभी जस्ट हमने जैसी हेल्थ इंश्योरेंस टाइप किया, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे हैशटैग आ गए, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट, हेल्थ इंश्योरेंस ब्रोकर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, और नीचे इसके लिखा हुआ है 5 लाख, 2 लाख, 20,000, 7,000, 5,000, 4,000, यानी कि इतने लोग या इतनी पोस्ट इस हैशटैग के अंदर है। समझ में आ गया? जैसे जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे अलग अलग पोस्ट मिलेगी। देखो जैसे लिखा है हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, ये हमारा ही हैशटैग है। हेल्थ इंश्योरेंस सक्स, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल, हेल्थ इंश्योरेंस स्पॉट, हेल्थ इंश्योरेंस 101, कुछ भी हैशटैग अगर है तो वो आपको मिल जाएगा। राइट, अब मान के चलिए आप रियल एस्टेट से हैं, तो मान के चलिए आपने लिखा रियल, अगर हैशटैग होगा तो देखो मिल गया। हमने जस्ट टाइप करा रियल एस्टेट, ध्यान दीजिए यहाँ पर रियल एस्टेट वाले, जैसे ही आपने रियल एस्टेट टाइप करा हैशटैग आ गया रियल एस्टेट। अब देखो रियल एस्टेट को ये किंग हैशटैग है, और आपका अगर नया अकाउंट है तो आप जस्ट रियल एस्टेट अकाउंट यूज ना करें। क्यों, मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, अब जल्दी से चैट बॉक्स पर आओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि किंग हैशटैग, क्वीन हैशटैग या सोल्जर हैशटैग के साथ सर किंग क्यों ना यूज करें? जब अगर इस अकाउंट को 11 लाख 12 लाख फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा अकाउंट तो 11 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा, तो हमारी तो वैसी रीच बढ़ जाएगी, तो वहां क्यों मना कर रहे हो? उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। मेरे को एक क्वेश्चन बताइए, आप, मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि आपके पास एक सुई है, राइट, अगर वो एक समुद्र में आप डाल दो तो क्या आप उसको समुद्र में से निकाल सकते हो? या आप किसी एक पॉन्ड में अगर डाल दो तो क्या आप वहां से वो निकाल सकते हैं? जल्दी से मेरे को बताइए। नो लिखिए जो लोग कह रहे हैं कि सर नहीं निकाल पाएंगे समुद्र में अगर एक सुई डाल दें, जल्दी से नो लिखिए, या जो ढूंढ सकते हैं वो वाई लिखिए। जल्दी से चैट बॉक्स पे कमेंट कीजिए जितने लोग बहुत एक्टिवली मुझे सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चैट पे एक्टिव रहना बहुत जरूरी है साथियों। मैं लेक्चर लिंक में देके चला जाऊंगा और आप सुन लेंगे। राइट, नहीं ढूंढ पाएंगे, सभी कह रहे हैं, प्रदीप जी मना कर रहे हैं, अशोक जी मना कर रहे हैं, राकेश जी मना कर रहे हैं, अंकुश जी मना कर रहे हैं। राइट, नहीं ढूंढ पाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे कि चलो पॉन्ड छोड़ दो, समुद्र छोड़ दो, अगर एक टब, एक वाटर का टब है, वो वाटर से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ टब है या बकेट है, उसके अंदर आप सुई डाल दो तो क्या आप ढूंढ पाओगे? क्या आप सुई ढूंढ पाओगे उस बकेट में या उस टब के अंदर? अब यहाँ पर भी जल्दी से मेरे को एन वाई लिखिए, कुछ लोग वाई लिखेंगे, कुछ लोग एन लिखेंगे, बट कुछ लोगों के 50-50 चांसेस हो सकते हैं। सर ढूंढ भी सकते हैं, नहीं भी, डिपेंड करता है कि बकेट कितनी बड़ी है, पानी कितना ज्यादा है, राइट, और हमारी आई साइट कैसी है, सुई दिख भी पाएगी नहीं दिख पाएगी, वो सारे कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर लगती है, राइट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे लगते हैं। बट अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि अगर ये मग मेरे पास है, ये वाटर से भरा हुआ है, इसके अंदर अगर मैं सुई डाल देता हूं तो क्या आपको सुई मिल जाएगी? क्या आपको इसमें से सुई एकदम मिल जाएगी? इमीडिएट आई लिखिए, जो लगता है कि इसमें से इमीडिएट मिल जाएगी, आई लिखिए, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस, यस 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 आई। क्यों? सेम चीज इसी तरीके से अगर आपका अकाउंट नया है सॉरी, अगर आपका अकाउंट नया है और आपने कोई पोस्ट अपलोड की और आपने किंग हैशटैग लगा दिया तो आपकी पोस्ट भैया पहुंचने की तो बहुत दूर, आपकी पोस्ट कहीं खो जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी पोस्ट से ऑलरेडी ऊपर
करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो उस हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं और अपना ब्रांड बना रहे हैं, तभी तो वो लाखों में आए हैं, राइट। तो जब आपकी पोस्ट पहले सोल्जर हैशटैग में पहुंचेगी, फिर किंग हैशटैग में पहुंचेगी, तब जाके किंग हैशटैग में पहुंचेगी। पहले सोल्जर में, फिर क्वीन में, और फिर किंग में। इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि अगर आपका नया अकाउंट है, 500 से कम फॉलोवर्स है, तो आपको अपने हैशटैग ज्यादातर क्वीन और सोल्जर का मिक्सअप लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है। क्लियर हो गया? किंग हैशटैग आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करने हैं अगर आपका अकाउंट न्यू है। इस तरीके से आपको अकाउंट यहाँ पर सर्च करने हैं, रियल एस्टेट डाल दिया, कुछ भी डालो आप, जो भी सर्च करोगे। मान के चलिए अभी आपने सपोज टर्म इंश्योरेंस डाला, जैसे आप टर्म इंश्योरेंस डालोगे, टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, इस तरीके से आ जाएगा। लाइक अब मान के चलिए आपने लिखा जस्ट मैंने ऐसे ही डाल दिया जो माइंड में एकदम आया, LIC फॉरएवर, राइट। तो ये भी एक हैशटैग है, बस इस हैशटैग को लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये किंग कैटेगरी में नहीं है, ये क्वीन कैटेगरी में नहीं है, और ये सोल्जर कैटेगरी में भी नहीं है, तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं, राइट। क्योंकि ओनली 920 पोस्ट है, और क्वीन सोल्जर हैशटैग भी कम से कम 10,000 फॉलोवर से स्टार्ट होता है, राइट। LIC ऑफ इंडिया, ये देखो LIC ऑफ इंडिया हमारा आज भी किस में आ रहा है? सोल्जर हैशटैग में आ रहा है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको यहाँ पर हैशटैग फॉलो करने हैं। अब किसी की कुछ क्वेरीज है तो जल्दी से मेरे से पूछ लीजिए। अगर किसी की कुछ क्वेरीज है तो जल्दी मेरे से पूछ लीजिए। देखिए मैं मोबाइल पर देख पा रहा हूं अभी कि जो पोस्ट अभी हमने अपलोड करी है, इस पे जस्टिन बार्बर करके और पता नहीं कुछ इंटरनेशनल फॉलोअर्स ने हमारी पोस्ट को लाइक किया है। वो कैसे आए हैं? वो शायद हैशटैग से आए, राइट। वो केवल हैशटैग से आए हैं, और बहुत सारे लोगों ने हमारी अदर पोस्ट भी लाइक की है, राइट। दिखाता हूं अभी, अगर यहाँ पर शो करेगा तो। अभी डेस्कटॉप वर्जन में अभी अपडेट नहीं हुआ है सर। लैपटॉप से बिजनेस इंस्टा कर सकते हैं नए नाम से? सर बिजनेस इंस्टा नहीं होता, प्रोफेशनल इंस्टा। यहाँ पे जो नाम आएगा वो प्रोफेशनल इंस्टाग्राम आएगा, राइट। क्योंकि प्रोफेशनल इंस्टाग्राम आता है, आप उसको मोबाइल पे ही ऑपरेट कीजिए और instagram.com डेस्कटॉप पे जाके उसको लॉगिन करिए, सिंपल है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम की और इंस्टाग्राम की स्टैटिस्टिक्स की या इसके वर्जन की, तो जितना अच्छा ये मोबाइल फ्रेंडली है उतना अच्छा लैपटॉप फ्रेंडली अभी नहीं है। बहुत सारे फीचर्स अभी इंस्टाग्राम के लैपटॉप वर्जन में आने जरूरी है, रह रहे हैं, रिमेनिंग है अभी। प्रोफेशनल इंस्टा एड एंड नॉर्मल दोनों साथ में कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं 100%।